क्लास 12th फिजिक्स एक्सरसाइज 4th संधारित्र तथा स्थिर विद्युत जनित्र कैपेसिटर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेटर। 2 गोलीय संधारित्र की धारिता। गोलीय संधारित्र की धारिता जब भीतरी गोला भूधिरित हो। कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कैपेसिटर व्हाइल इंटरनल स्फीयर इज इन अर्थिंग। मान लिया कि ए बी एक गोलीय संधारित्र है जिसके सकेंद्रीय गोले ए और बी की त्रिज्याएं क्रमशः स्मॉल ए तथा स्मॉल बी हैं। गोला बी संग्राहक पट्टिका है। बाहरी गोला बी जो है वह संग्राहक पट्टिका है और ये गोला ए अर्थात भीतरी गोला ए संघनक पट्टिका है जो भूधिरित है। गोला बी पर प्लस क्यू आवेश देने पर आवेश इसके भीतरी और बाहरी सतह पर वितरित हो जाते हैं। बाहरी सतह पर Q2 आवेश तथा भीतरी सतह पर बाहरी सतह पर प्लस Q2 आवेश तथा भीतरी सतह पर प्लस Q1 आवेश वितरित होते हैं। गोला बी के भीतरी सतह पर के प्लस Q1 आवेश के कारण भीतरी गोला ए के बाहरी सतह पर बद्ध माइनस Q1 आवेश तथा भीतरी सतह पर मुक्त प्लस Q1 आवेश प्रेरित होते हैं। चूंकि गोला ए भूधिरित है इसलिए इसके भीतरी सतह के मुक्त प्लस Q1 आवेश पृथ्वी से प्रवाहित इलेक्ट्रॉन से निष्फल हो जाते हैं। गोला ए भूधिरित है और गोला बी के भीतर है इसलिए इसका विभव शून्य होता है। इस तरह से 2 प्रकार के साधित्र बनते हैं। अब मैं सारी बातों को लिखने के बाद स्पष्ट रूप से एक बार तो मैंने ये समझा दिया है, फिर लिखने के बाद मैंने कहा था समझाने को, तो समझिए। माना कि ए बी एक गोलीय संधारित्र है जिसके बारे में मैंने पहले ही आपको फिगर पे समझा दिया है, जिसके सकेंद्रीय गोले ए तथा बी की त्रिज्याएं क्रमशः ए तथा बी हैं जो भूधिरित है। बाहरी गोला बी पर प्लस Q आवेश देने पर आवेश इसकी भीतरी तथा बाहरी तल पर वितरित हो जाता है। अगर बाहरी सतह पर आवेश Q2 तथा भीतरी सतह पर आवेश Q1 हो तो Q बराबर Q1 प्लस Q2 यानी कि Q जो आवेश है वह दोनों Q1 और Q2 को जोड़ देंगे तो जितना Q आवेश था वह पुर जाएगा। गोला B के भीतरी सतह के आवेश प्लस Q1 के कारण गोला A के बाहरी सतह पर माइनस Q1। फिर से समझिए, गोला B के भीतरी सतह के आवेश प्लस Q1 के कारण गोला A के बाहरी सतह पर माइनस Q1 बद्ध आवेश तथा भीतरी सतह पर मुक्त आवेश प्लस Q1 प्रेरित होते हैं। चूंकि गोला ए भूधिरित है, गोला ए क्या है? भूधिरित है। देखिएगा, गोला ए भूधिरित है
इसलिए मुक्त आवेश Q1 पृथ्वी से प्रवाहित इलेक्ट्रॉन द्वारा निष्फल हो जाता है। चूंकि गोला ए भूधिरित है तथा गोला बी के भीतर स्थित है, इसलिए इसका विभव शून्य हो जाता है। इस प्रकार दो प्रकार के संधारित्र बनते हैं। नंबर 1, गोला ए तथा बी के भीतरी सतह के बीच संधारित्र। इस संधारित्र की धारिता C1 बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू AB/B-1। इतना तो मैंने पहले आपको निकाल के दिखा दिया था इस तरह के संधारित्र की। यहां समझिए, फिर से दोहरा देता हूं इसलिए कि कहीं पर बोलने चालने में जो चूक हुई होती है वो दोहरा देने के बाद से फिर बात क्लियर हो जाती है, इसलिए मैं वीडियो को बार बार दोहरा देता हूं। नंबर 1, गोला ए तथा बी के भीतरी सतह के बीच संधारित्र। इस संधारित्र की धारिता C1 बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू AB/B-A। 2, भीतरी गोला ए की बाहरी सतह तथा पृथ्वी के बीच संधारित्र। ए संधारित्र की धारिता C2 बराबर हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू बी। इस प्रकार दिए गए संधारित्र की धारिता C बराबर C1 प्लस C2। C1 का मान अभी आपने देखा है 4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू AB/B-A, और C2 का देखे हैं 4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू बी। इसमें 4 पाई एप्सिलॉन नोट क्या है, कॉमन है। 4 पाई एप्सिलॉन नोट कॉमन है तो हम 4 पाई एप्सिलॉन नोट कॉमन ले लेंगे। 4 पाई एप्सिलॉन नोट इनटू, तो 4 पाई एप्सिलॉन नोट से 4 पाई एप्सिलॉन नोट कट जाएगा तो बच जाएगा ए 4 पाई एप्सिलॉन नोट से 4 पाई एप्सिलॉन नोट कट जाएगा तो बच जाएगा हमारा ए बी, अब बटा बी माइनस ए प्लस फिर 4 पाई एप्सिलॉन नोट से 4 पाई एप्सिलॉन नोट कट जाएगा तो बी बच जाएगा। मान लीजिए इसके नीचे एक छुपा है तो हमारा बटा का जोड़ हो जाएगा। सॉरी, यहां पे जगह की गड़बड़ी से मैं इसे हटा दे रहा हूं, यहां कुछ लिखने में चूक हुई है। बराबर में ये 4 पाई एप्सिलॉन नोट के 4 पाई एप्सिलॉन नोट रह गया, ये बटा का जोड़ बन जाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये जो है हर में क्या है b माइनस ए और 1 है तो इसका एलसीएम क्या होगा b माइनस ए। ये टोटल से टोटल एक बार में कटेगा, एक से ए बी में गुना होगा ए बी हो जाएगा, प्लस इसे ये इतना बार में कटेगा, एक से ये इतना ही बार में कटेगा तो टोटल से यहाँ गुना होगा तो b से b में गुना होकर बी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और b से a में गुना होकर ए बी हो जाएगा। ये प्लस ए बी
माइनस ए बी कट जाएगा। ए से लिए सी बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू बी स्क्वायर बटा बी माइनस ए।